हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज क्लास 10th का जो 6 चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ना है। और प्लांट्स और एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है और रिस्पिरेशन कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, जो उन्हें डिफरेंशिएट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो चिल्ड्रन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कई ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें डिफरेंशिएट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, तो जो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेसेस रिक्वायर हैं किस चीज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए, वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इसके बारे में हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, हम न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? Nutrition is defined as a process by which living beings uses food or synthesize them and change them into simple absorbable form by a series of biochemical process. So children, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स क्या करते हैं, जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, वो फूड का यूज करते हैं। ठीक है, फूड का यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं उसको सीरीज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस से उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेसेस होंगे किसमें? बॉडी के अंदर, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो प्लांट्स हो, दोनों में ही क्या होगा कि सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, प्रोसेसेस होंगे, जिससे जो फूड होगा, जो फूड हम इंटेक करते हैं, वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिससे वो ब्लड में क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को क्या होगा? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, लिविंग बींग्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंक्लूडेड है, यूजेस फूड और सिंथेसाइज देम एंड चेंज देम इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं इसमें मतलब बहुत से एंजाइम्स भी पार्ट लेते हैं। ठीक है, उसका जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें आप में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आप। अभी देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप हो गए? 2 हो गए। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स टेक इन सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर from outside and convert them into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. ओके, तो चिल्ड्रन, ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा ये किसमें पाया जाता है? ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना जो भोजन है वो स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में।
सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कहा, ये किस में मिलता है? ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड carbohydrates from simple inorganic raw materials in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। ठीक है, तो ये इसी प्रोसेस को जो अभी हमने अभी पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। मतलब वो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाने को ही क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। ओके, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये कहाँ पे होता है? ये लीव्स में होगा। ठीक है, बेसिकली ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहां पे होता है। क्योंकि इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ पे होगा? जो उसका ग्रीन पार्ट होगा। तो जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है, इसलिए जो प्लांट की लीव्स होती है वहां पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। Within a leaf, photosynthesis occurs particularly in a specialized cell called mesophyll cells. These cells contain chloroplast. ठीक है, तो और लीफ में भी कहाँ पे होता है? लीफ में जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। और मीजोफिल सेल्स में क्यों होता है? क्योंकि वो क्या कंटेन करती है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में ही हमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? मीजोफिल सेल्स में होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट की लीफ में होता है। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड करके हाइड्रेट्स बनाता है। अब चिल्ड्रन देखिए कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस आर, फर्स्ट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है लीफ में, वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? सोलर लाइट। ठीक है, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो लाइट एनर्जी है जो सन से मिल रही है हमको, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, conversion of light energy into chemical energy and also splitting of water into oxygen and hydrogen by light energy। ठीक है, अभी क्लोरोफिल ने फर्स्ट स्टेप में क्या था? क्लोरोफिल ने लाइट ऑब्जॉर्व किया। सेकेंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी, उसके बाद क्या होगा कि जो H2O है या वाटर जो है वो H2O उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का H2O होता है। तो जो वाटर है वो स्प्लिट होगा, मतलब टूट के क्या बनाता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय लाइट एनर्जी। तो H2O जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो H2O तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बना है, तो जब वो स्प्लिट होगा या टूटेगा तो किसमें क्या फॉर्म करता है? वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। किसके किसके द्वारा फॉर्म करता है? ये लाइट एनर्जी। ठीक है, जो लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ना, वो उसी लाइट एनर्जी से वाटर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनाता है। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। ओके, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? रिडक्शन होगा किसका? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में।
और किसके द्वारा होगा? केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो केमिस्ट्री जो आपकी साइंस की बुक में केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं वहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स दैट इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इससे, फिर ये क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और फिर कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? वो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स है। एक्चुअल में जब आप लोग सेल सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, जब यूकैरियोटिक सेल का आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जब उसके सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, तो वहां पे आप प्लास्टिड्स भी पढ़ेंगे। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो केवल प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है वो किस कलर का होता है? वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पे है ना क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी है हमारी फोटोसिंथेसिस की। ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है किसके साथ? H2O के साथ। ठीक है, यानी वाटर के साथ। और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में। और क्या बन रहा है? C6H12O6 और 6H2O और 6O2, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये जो C6H12O6 है ये एक्चुअल में क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। और जो ग्लूकोज क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किसके साथ किया? 12 मॉलिक्यूल किसके? वाटर के साथ। क्लोरोफिल और सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज बनाया और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बने और 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के बने, मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन में आप यही देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है आफ्टर रिएक्शन। तो प्लांट्स यही करते हैं कि क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में जाता है। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है वो उसकी रूट से आता है, प्लांट की रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है। मिनरल्स जो होते हैं वो भी प्लांट की रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। और उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल तो इसकी लीफ में ही प्रेजेंट होता है। फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, मतलब रिएक्शन होगी, उसके बाद फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन रिलीज होगा और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो आफ्टर फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं। अभी हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की। ठीक है, उसमें क्या था कि प्लांट्स अपना अपना जो भोजन है या अपना जो फूड है वो खुद ही बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। अभी हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जीव जंतु है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने पोषण के लिए या भोजन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, organisms cannot prepare their food by themselves and are directly or indirectly dependent upon autotrophs for their food. So children, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि वो अपने खुद से या स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, वो खुद से अपना सेल्फ अपना फूड नहीं बना पाता है, तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
सो ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन जिनके ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है और या तो पैरासाइटिक हो सकता है। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म रिलीज सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड and derive nourishment from dead decaying organic matter. Some such organisms are called saprophytes. Example fungi like mushroom, yeast and many bacteria. ठीक है, तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोफिटिक है वो जो अपना भोजन है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करेगा, मतलब जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, जो सड़े गले जीव जंतु हैं उनसे वो अपना अपना भोजन भोजन प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो जो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें पाया जाता है उसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कौन है, एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए जैसे फंजाई है, मशरूम है, ईस्ट है एंड मैनी बैक्टीरिया। तो ये जो फंजाई, मशरूम, ईस्ट और बैक्टीरिया हैं ये हमेशा क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पे, सड़े गले जीव जंतुओं पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस न्यूट्रिशन को ही हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट और बैक्टीरिया हो गए हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लिव outside or inside the body of other organism and derive their nourishment from the host without killing them it. ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक होता है वो कहाँ लिव करता है, वो या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसी दूसरे जीव जंतु के बॉडी के अंदर या तो बाहर, ठीक है, बाहर रहेगा और नरिशमेंट प्राप्त करता है किससे, जिस ऑर्गेनिज्म के पास रहेगा उससे वो नरिशमेंट भी प्राप्त करता है, लेकिन उसको किल नहीं करता, मतलब उसको मारता नहीं है, बस वो अपने न्यूट्रिशन के लिए उस पर डिपेंडेंट होता है। The mode of nutrition in these organisms is called parasitic nutrition. तो ऐसे न्यूट्रिशन को ही हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ओके, तो ऐसे और ऐसे एनिमल्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है, और एस्केरिस है, कॉस्क्यूटा अमरबेल जिसको बोलते हैं, इज ए प्लांट पैरासाइट। ठीक है, ये कुछ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है, जैसे प्लाज्मोडियम है, एस्केरिस है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या करते हैं ये अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या होते हैं कि ये मॉस्किटोज पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो पे। तो और जैसे एस्केरिस है, ये भी किसी दूसरे जीव जंतु पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होगा, लेकिन ये उसको किल नहीं करेंगे, मतलब उसको मारेंगे नहीं, बस अपना नरिशमेंट उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अमरबेल जो होता है वो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करता है, ठीक है, अपने नरिशमेंट के लिए। तो इसमें भी क्या पाया जाएगा, अमरबेल में भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ही मिलेगा अमरबेल में। सो चलिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, उसमें ऑर्गेनिज्म जो था वो अपना न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता था, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर से अपना फूड प्राप्त करता था। ठीक है, एग्जाम्पल उसके फंजाई, मशरूम, ईस्ट वगैरह बैक्टीरिया हो गए थे। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या था कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट प्राप्त करता है, उसके या तो बॉडी के अंदर रह करके या बाहर रह करके, लेकिन उसको किल नहीं करता, उसको मारता नहीं है, बस उससे नरिशमेंट प्राप्त करता है। तो इसको, ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को पैरासाइट्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आपने देखा, प्लाज्मोडियम है, एस्केरिस है, अमरबेल है। अमरबेल क्या है, प्लांट पैरासाइट है, मतलब प्लांट पे ग्रो करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए।